हर सफलता को असफलता में कौन बदलता है? वह है डर। दुख, तनाव, चिंता का कारण कौन है? वह है डर। हमें आगे बढ़ने से कौन रोकता है? वह है डर। हमारी बहुत सारी मुसीबतों के पीछे कौन है? वह है डर। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वह है डर। यहाँ तक कि हम बहुत सारे भगवानों को क्यों मानते हैं, उसके पीछे है डर। डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और हमेशा रहेगा। और अगर आपने इस डर पर काबू पा लिया तो फिर आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हो। इस पर काबू पाने का एक सरल तरीका है साहस। जी हाँ, साहस के द्वारा डर पर काबू पाया जा सकता है। हमारे डर की भावना ही सभी दुख, तनाव का कारण है। और अच्छी खबर यह है कि जिस तरह दोहराव से दूसरी आदतें बदली जा सकती हैं, ऐसे ही साहस की आदत भी लगाई जा सकती है। हमें हमारे हर डर का सामना करना और उस डर से पार पाना, यह हमारी ज़रूरत है। और ये साहस के साथ ही किया जा सकता है कि हम बिना डरे जीवन की हर मुश्किल का सामना करें। जब कोई मुश्किल सामने आए तो उसके साथ आंख से आंख मिलाएं और कहें कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। और ऐसा केवल साहस से ही किया जा सकता है। हमारे ज़्यादातर डर की वजह हमारी बचपन की परवरिश है। यहाँ हमें ज़्यादातर यही सिखाया जाता है कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे ना हो पाएगा। और हमें बचपन में लगातार यह सुनने को मिलता है, तो दोहराव के कारण हमारा मन इसे स्वीकार कर लेता है और हर नया काम शुरू करने से पहले बहुत डर जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और हम कोई नया काम शुरू ही नहीं करते। जब आप कुछ नया करोगे ही नहीं तो सफलता कैसे आएगी? हम अपने से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करने लगते हैं। जब भी कुछ नया शुरू करना हो तो सबसे पहले हम यह कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के कुछ कहने के डर से हम कुछ करते ही नहीं। हमें सब कुछ सेफ चाहिए। और सच मानना, परिस्थितियां कभी ऐसी नहीं होती कि सब सेफ हो। जितने भी लोग सफल हुए हैं उनको भी डर था कि पता नहीं क्या होगा, पर उन्होंने रिस्क लिया तो आज वो सफल हैं। अगर सफल लोग कुछ नया करते ही नहीं तो आज वो वहाँ ना पहुँचे होते जहाँ वो हैं। जब हम डर से गिर जाते हैं तो हम निर्णय नहीं ले पाते, हम टाल मटोल करते हैं, हम बहाने बनाते हैं। कोई बिजनेस असफल कैसे होता है, हम यह कारण खोजते हैं। कुछ नया शुरू करने की जब भी आप सोचते हैं तो आपका डर आपको घेर लेता है कि नया शुरू करोगे तो लोग क्या कहेंगे। और मन से यह आवाज़ भी आती है कि तुम नहीं कर सकते। और ऐसे ही बहुत से काम मन से शुरू होकर मन में ही रह जाते हैं। डर का कारण लिटिल नॉलेज भी होता है। जब हमें नए आइडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, हमारे शक हमें घेर लेते हैं। हमारा मन डर में कुछ भी नया करने से बचने की सलाह देता है और अज्ञान की वजह से हम कुछ भी नया करने से घबराते हैं। याद रखें, डर हम सभी को लगता है, पर यह ज़्यादा मायने रखता है कि हम अपने डर का सामना कैसे करते हैं। साहसी मनुष्य वह होता है जो अपने डर के बावजूद आगे बढ़ता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। जिस चीज़ से भी आपको डर लगे वह कर दें, फिर देखो डर कैसे भागता है। और अगर आपने अपने डर को पाल लिया तो फिर सारा जीवन वह डर आपको कंट्रोल करेगा। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में ध्यान करते हैं कि मेरा लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा तो डर घटने लगता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और अवचेतन मन का तो नियम है कि आप जिस भी चीज़ को बार बार उसे देते हो वह 100 गुना होकर आपके पास वापस आती है। तो अगर आप डर के ही विचार करते रहेंगे तो मिलेगा क्या? डर। और अगर आप अपने लक्ष्य के विचार करेंगे तो मिलेगा क्या? आपका लक्ष्य। अब ये आप पर निर्भर है कि आपको क्या चाहिए, डर या कि आपका लक्ष्य। पर इस सब के साथ आपको कर्म भी करना होगा। यह ना भूलिएगा, अपने डर के पार पाने के लिए आप में लगन का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप निराशा और मुश्किलों में भी लगन के साथ अपने काम में जुटे रहते हैं तो डर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जब आपको लगन की आदत लग जाती है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं दिखता। गिरने के बाद उठने की आदत भी आपको लगन ही देती है। और असफलता है ही क्या जब आप कोशिश करना ही छोड़ दे। दूसरे लोग तो आपको गिराने की कोशिश करते ही हैं, पर अगर आप दोबारा उठ जाते हैं तो सफलता निश्चित है। अगर आप अपने काम में टिके रहते हैं, अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो कुछ वक्त में आपको सफलता जरूर मिलेगी।
आपकी लगन हर उस चीज को हरा सकती है जो कि आपको पीछे ले जा रही है। आप बस कोशिश के ऊपर कोशिश करते रहें और कभी हार ना माने। तो थोड़ा वक्त लग सकता है पर जीत अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और वैसे भी सफलता असफलता से एक कदम आगे होती है। जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं वहाँ से सफलता केवल एक कदम ही आगे होती है। इतिहास गवाह है कि हर इंसान ने जीवन में मुश्किलों का सामना किया है और सफल व्यक्ति वह है जो मुश्किलों को अवसरों की तरह देखे। जब कोई मुश्किल आए तो आप सोचें कि अब तो आविष्कार होने वाला है। ज़्यादातर लोग तभी छोड़ते हैं जब वो सफल होने वाले होते हैं। अगर वो लगन से लगे रहते तो सफल होने में केवल एक कदम दूर था। जब आपको थोड़ी सी भी असफलता मिलती है तो डर कर आप उस काम को ही छोड़ देते हैं और यही कारण है कि आप सफल नहीं हो पाते। और अगर आपको थोड़ी सी असफलता मिले तो आप डबल जोश और लगन से उस काम में जुटे रहें तो सफलता निश्चित है। हम अक्सर उस काम को छोड़ देते हैं जब वो सफलता के बहुत करीब होता है। इसलिए जो बातें मैंने बताई हैं उस पर अमल कीजिए और डर पर काबू पाकर अपनी सफलता और खुशियां प्राप्त करिए, जिसकर केवल आपका और आपका ही हक है। और अगर मेरे ये विचार अच्छे लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।